हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, जीपीएस स्कूल गुढ़ागौड़ जी झुंझुनू एक बार ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 1 प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग में हम से पहले बात कर चुके थे किसकी, स्वपरागित फसलों में, ठीक है ना। स्वपरागित फसलों के अंदर हम चयन की विधियों के बारे में बात कर चुके थे और वहाँ हमने 2 चयन की विधियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिनमें शुद्ध वंशक्रम यानी प्योर लाइन प्रोसीजर था एक तो, और दूसरा उसमें क्या था, मॉस सिलेक्शन या समूह चयन था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में नेक्स्ट। देखो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है परपरागित फसलों में चयन की विधियां, यानी इससे पहले हमने स्वपरागित फसलों के बारे में पढ़ा था और अब हम बात कर रहे हैं परपरागित। तो सबसे पहले बात तो यही आता है साहब, परपरागित क्या होता है सर। तो सबसे पहले ये समझ लो कि परपरागण का मतलब क्या हुआ। देखो क्या हमारे पास ये एक पौधा है ए और ये एक पौधा है बी, ठीक है ना। यदि इस वी पौधे के और क्या परागकण, क्या परागकण किसी माध्यम जल हो सकता है, माध्यम वायु हो सकती है, ठीक है, और माध्यम कोई जंतु हो सकता है, और उनके द्वारा परागकण को कहाँ पहुंचाया जा रहा है, ए पर, यानी बी पादप के पुष्प के परागकण ए पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाना ही क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। यानी यहां हम देख रहे हैं कि एक पादप के परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपरागण। तो अब हम बात करते हैं कि परपरागण या परपरागित जो फसलें होती हैं उनमें भी चयन की एवं सुधार की अनेक विधियां होती हैं, और उन विधियों में हम सबसे पहले देखो मुख्य विधियों को बांटा गया 2 भागों में। यानी परपरागित फसलों में चयन की विधियां कितनी हो गई, 2 टाइप की। नंबर 1 समूह चयन, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, मॉस सिलेक्शन, ठीक है, और दूसरी विधि है आवर्ती चयन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन। ओके, तो समूह चयन और आवर्ती चयन, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, कि समूह चयन यानी परपरागित फसलों में मॉस सिलेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, तो ये बात करेंगे, ठीक है। तो देखो पहली बात क्या मॉस सिलेक्शन समूह चयन है, इसका मतलब हम बात करेंगे साहब कि हमारे पास एक ये विस्तृत एरिया है और इस विस्तृत एरिया में अनेक क्या उगे हुए हैं, पौधे या कोई फसल, ठीक है। अब इस फसल में से हम क्या करते हैं कि देखो ये अपनी कोई फसल है, इसमें अनेक पौधे हैं, एक पूरा बड़ा ग्रुप था, ठीक है। अब इस ग्रुप से हमने क्या किया कि जो अच्छे लक्षण वाले पादप हैं, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, या ये क्या है सब वांछित लक्षण, हम जो लक्षण चाहते हैं, लक्षण मान लो पादप की लंबाई है, पादप की उत्पादकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कीट प्रतिरोधक क्षमता है, उनमें से कोई भी हम वांछित लक्षण देखते हैं और उन वांछित लक्षणों वाले पौधों को हम क्या करते हैं, आगे देखो हमने इसका सिलेक्शन किया, इसका, इसका, इसका और इसका, ये पादप वांछित लक्षणों वाले पौधे थे। तो ये लो, इन वांछित लक्षणों वाले पौधों के हम क्या करते हैं, बीज इकट्ठा करते हैं और उन बीजों को इकट्ठा करते हैं साहब। दूसरी बात, इकट्ठे किया, उनको मिलाया, मिलाने के बाद उनको हम लगा देते हैं, हमने ये लगा दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ इन पादपों में वांछित लक्षणों वाले परागकण इस पर आकर इन पौधों पर गिरने हैं, यानी हमको क्या करना है, इन पौधों की जो वर्तिकाग्र है उन पर क्या है, वांछित लक्षणों वाले। इसका मतलब क्या होगा, 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो प्राकृतिक रूप से परागण होगा। अब प्राकृतिक रूप से परागण क्या हुआ, ये पादप हैं, वांछित लक्षणों वाले थे, इनमें किसी भी पादप के परागकण किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहे हैं स्वतः। या हम क्या करते हैं, वांछित लक्षणों वाले परागकण हैं, उनको एकत्रित करके हम अपने क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से इनके ऊपर डालते हैं, ठीक है ना। अब हमने डाला, डालने के बाद हम इससे भी क्या करते हैं सब, बीज प्राप्त करते हैं, और उन बीजों का वापस हम क्या करेंगे, यानी हमने सभी पौधों का क्या किया, बीज एकत्रित किया और इन बीजों को क्या कर लिया,
मिश्रित किया, और मिश्रित करने के बाद वापस फिर हम क्या करते हैं, पुनः वही क्रिया यानी नई फसल प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से हम क्या करते हैं कि उस नई फसल में से भी वांछित एवं श्रेष्ठ लक्षण जिनमें प्रकट हो रहे हैं उन पादपों का पुनः चयन करते हैं, उसके बाद उनमें आपस में फिर परपरागण कराते हैं, और इस तरह से हम क्या है कई पीढ़ियों तक इस तरह की सिचुएशन प्राप्त करते करते एक नई एवं उत्तम लक्षणों वाली फसल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया मास सिलेक्शन। अब देखो इस विधि में सबसे ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त होगी, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर एक कि सब इस विधि की जो सफलता है वो एक तो पादप प्रजनक की योग्यता, ओके। अब पादप प्रजनक क्या होना चाहिए, इसमें एकदम योग्य होना चाहिए। पादप प्रजनक कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, जिससे कि उसमें अपन वांछित एवं श्रेष्ठ लक्षण हों, उनको आसानी से पहचान सकें, इस तरह के। दूसरी बात कि उस जनसंख्या यानी हमारे पास ये पादप थे वांछित लक्षणों वाले, ये पादप की एक विशिष्ट पादपों की या वांछित लक्षण युक्त पादपों की क्या हो गई साहब, जनसंख्या हो गई। अब इस जनसंख्या में उपस्थित आनुवांशिक विभिन्नता जितनी अधिक होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, उतने ही अच्छे इसमें क्या हो सकते हैं, हमें रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो दो चीज़, एक तो पादप प्रजनन की योग्यता और दूसरा जनसंख्या में उपस्थित आनुवांशिक विविधता का होना कंपलसरी होता है, किसके लिए, मॉस सिलेक्शन के लिए, ओके। चलो अब हम बात करते हैं सब नेक्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन, या इसको हम क्या बोल देते हैं, आवर्ती चयन कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आवर्ती चयन कह देते हैं। एक चीज याद रखना कि आवर्ती चयन और आवर्ती चयन का जो विचार दिया था सबसे पहले 1919 में वैज्ञानिक थे हेज एंड गार्वर, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया साहब, एक विचार प्रस्तुत किया, किसका, आवर्ती चयन का। दूसरी बात, अब इस आवर्ती चयन का विचार इन्होंने दिया और इस पर स्वतंत्र रूप से कार्य किसने किया, इनसे आगे, यानी इन्होंने विचार तो प्रस्तुत किया लेकिन ये इतना सफल कोई प्रैक्टिकल कर नहीं पाए थे। इसलिए क्या हुआ कि ईस्ट एंड जोन्स आगे दो वैज्ञानिक थे, और 1920 की बात है कि 1920 में ईस्ट एंड जोन्स दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि विशेष प्रकार से आवर्ती चयन पर स्वतंत्र रूप से अपना प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल भी इनका क्या हो गया था, सफल हो गया था, ठीक है। होता क्या है सब आवर्ती चयन, या आवर्ती चयन का उद्देश्य क्या होता है, तो देखो सबसे पहले कि आवर्ती चयन का मतलब क्या होता है कि परपरागित फसल, और उन परपरागित फसलों में हम कोई एक विशेष लक्षण क्या कर लेते हैं, चयनित कर लेते हैं। यानी हम पहले क्या कर देंगे, निर्धारण करेंगे किसी एक लक्षण का। अब वो एक लक्षण हो सकता है रोग प्रतिरोधकता हो, वो एक लक्षण हो सकता है कीट प्रतिरोधकता हो, वो एक लक्षण हो सकता है उत्पादकता, लंबाई या फलों का आकार है, पुष्पों का आकार है, कुछ भी हो सकता है। हमने एक लक्षण को क्या कर लिया, निर्धारित कर लिया। अब उस एक लक्षण को कौन से जीन एकत्रित करते हैं, ठीक है ना, तो कौन से जीन, यानी इस एक लक्षण को कौन से जीनों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, उन जीनों की पहचान की जाती है, और अधिक से अधिक मात्रा में उन ऐच्छिक जीन, यानी जिन जीनों के द्वारा ये विशेष लक्षण क्या हो रहा था, प्रकट हो रहा था, उनका क्या किया जाता है, सब अधिक से अधिक सिलेक्शन करके हम कहाँ डालते हैं, किसी एक जनसंख्या। यानी हमने क्या किया, यहाँ हमने कुछ पौधे लगाए और इन पौधों पर हम प्रॉपरली उन्हीं जीनों पर क्या करते हैं साहब, कि हम ऐसे पौधों का सिलेक्शन करते हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से जीन हो साहब, मान लो ये विशेष लक्षण हमने क्या रख लिया, रोग प्रतिरोधकता मान लिया। क्या माना हमने, किसी विशेष रोग के प्रति पादप में क्या पाई जा रही है, प्रतिरोधकता। ऐसे पादपों का सिलेक्शन किया जाता है, एक जनसंख्या एक जगह पर उनको लगाया जाता है। अब क्या होगा साहब कि उन पादपों के मध्य फिर आगे लगातार क्या कराते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, परपरागण कराते रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिक से अधिक उन जीनों का क्या हो जाता है, एकत्रीकरण हो जाता है इस प्रॉपर जनसंख्या में, क्योंकि इनमें हम लगातार एक ही प्रकार के
पादप हैं उनके मध्य क्या करा रहे थे, परपरागण करा रहे थे इस जनसंख्या के अंदर, ठीक है ना। तो यही क्या होता है साहब, आवर्त, समझ गए। अब आवर्ती चयन या रिकरेंट सिलेक्शन है, उसमें क्या होता है साहब, हम किसी विशेष लक्षण को टारगेट करते हुए उस लक्षण से संबंधित जीनों को किसी एक विशेष जनसंख्या में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो उसी स्थिति को हम क्या कह देते हैं, आवर्ती चयन। और आवर्ती चयन का मेन उद्देश्य भी यही होता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब सुनो, दूसरी बात क्या होगा कि अब ऐसी स्थिति में आवर्ती चयन का जो नेक्स्ट उद्देश्य वो क्या होता है कि हमने जो जनसंख्या, ये जनसंख्या ली, इस जनसंख्या में हमने क्या है, विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन बढ़ाते, आपस में इनमें क्या कराते गए सब, क्रॉस पॉलिनेशन कराते गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो सेकंड एक एम और होता है आप करंट या रिकरेंट सिलेक्शन का, और वो है आनुवांशिक विविधता बनाए रखना। यानी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यानी हमने क्या किया, एक विशेष लक्षण वाले जीन को या विशेष लक्षण को टारगेट किया और उस लक्षण को नियंत्रित करने वाले अधिक से अधिक ऐच्छिक जीन एकत्रित किए और उनको हमने कहाँ इकट्ठा कर लिया, एक जनसंख्या में। अगला काम क्या होता है कि इस जनसंख्या में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनमें आनुवांशिक विविधता क्या होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है भाई कि विशेष जब तक आनुवांशिक विविधता नहीं होगी, ऐसी स्थिति में क्रॉस पॉलिनेशन है ना, वो अपने रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया उद्देश्य आवर्ती चयन की एक तरह से डेफिनेशन। अब अगली बात करते हैं हम कि सब रिकरेंट सिलेक्शन है ना, इसका भी एक विस्तृत क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। अब विस्तृत क्राइटेरिया, विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन। अब इसका मतलब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आ गया साहब, अब हमने बात करनी है कि आवर्ती चयन होता कितने प्रकार का है, आवर्ती चयन होता कितने प्रकार का है। तो हमने इस आवर्ती चयन को बांट दिया, कितने प्रकारों में बांट दिया भाई, 4 प्रकार का होता है आवर्ती चयन। नंबर 1 सरल आवर्ती चयन, ये होता है सब सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा विशेष स्पेशल स्टेप काम में नहीं लिए जाते, अपन सामान्य तरीके से क्या है, कुछ पौधों का सिलेक्शन किया जाता है और उनमें सिंपल तरीके से हम क्या करते रहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करा के और आवर्ती चयन की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, इसमें क्या किया जाता है साहब कि अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कॉम्बिनिंग क्या है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी। तो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए भी आवर्ती चयन कराया जाता है। एक होता है सब विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए, यानी रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेशल कॉम्बाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। और एक हो गया व्युत्क्रम आवर्ती चयन, या जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब आवर्ती चयन के कितने प्रकार हो गए, 4। नंबर 1 सरल आवर्ती चयन, नंबर 2 सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, नंबर 3 विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, नंबर 4 व्युत्क्रम आवर्ती चयन, ठीक है। अब हम इनकी प्रोसीजर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए।